मेरी शादी पापा ने अपने असिस्टेंट से करवा दी। शादी के बाद मेरा पति नीलेश कहने लगा कि अब तुम घर में आराम करो और दफ्तर के काम की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने ससुर के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लूँगा। मैं बहुत समय से पापा के साथ जिम्मेदारियां संभाल रही थी। मैं अब थोड़ा सुकून चाहती थी और मेरे पति ने मुझे सुकून देकर खुश कर दिया था। नीलेश मेहनत से मेरे पापा के साथ मिलकर उनका कारोबार संभाल रहा था और मैं पूरी तरह घर गृहस्थी में लग गई थी। अब पापा पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। उन्होंने भी अब सब कुछ मेरे पति नीलेश को सौंप दिया था। वो कभी कभार ही दफ्तर के चक्कर लगा लेते थे और अपने दामाद को काम करते देखकर बहुत खुश होते थे। नीलेश ने हमारे कारोबार को बहुत बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। दिन बहुत ही खूबसूरत से गुजर रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर खुश थी। हम दोनों अपने पापा के दिए हुए बंगले में रहते थे। एक दिन अचानक मेरा पति अपनी विधवा बहन को घर ले आया था क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत तंग करते थे। हम अब 2 से 3 हो गए थे। नीलेश हमेशा की तरह दफ्तर चले जाते और घर के कामों के साथ साथ कभी कभार अपनी ननद मंजू के कमरे में जाकर उससे थोड़ा बातचीत कर लिया करती थी। पर मंजू मुझसे बहुत कम ही बात करती थी, लेकिन मुझे उसकी आदत मिजाज बहुत अच्छी लगती थी। मैं जब भी मंजू के कमरे में जाती तो खामोशी से मेरी बात सुनती थी और वह कुछ नहीं कहती थी। शायद वक्त ने उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई थी और यह तकलीफ़ मुझे उसकी आंखों में दिखाई देती थी। मैं चाहती थी कि मंजू के दिमाग में पहले की तरह खुशियाँ लौट आए, इसलिए मैं उसे कमरे से बाहर आने को कहती थी। मंजू का पति भरी जवानी में उसे छोड़कर चला गया था। शादी के 1 साल बाद ही उसका पति एक एक्सीडेंट में मारा गया था। इस वजह से मंजू काफ़ी उदास व दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, जब मेरा पति नीलेश दफ्तर से घर आए तो पहले वह मंजू के कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि तुम मंजू के कमरे में ना जाया करो, उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, वह खुद ही अपने दुख से निकल आएगी। उसे किसी से अपने दुख के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है। मैंने अपने पति से कहा ठीक है। एक दिन मैंने देखा मेरा पति रात में चुपके से मंजू के कमरे में गया और